अस्सलामुअलैकुम। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपने कस्टमर्स को डील करना है। आप मार्केट प्लेस पे काम करते हो या आप एड लगाते हो, कस्टमर्स आपके पास आते हैं, वो आपको मैसेजेस करते हैं, तो आपने किस तरह कस्टमर्स को हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले जब कस्टमर्स आपको मैसेज करते हैं तो जाहिर है कि आपको जिस बंदे ने भी मैसेज किया है तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से आपने पहले से कोई तैयार मैसेज लिखा हो। ठीक है, सबसे पहले तो उसको आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर शेयर कर दें। ठीक है, जैसे ये पिक्चर्स है मेरे साथ, मैं इनको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया है इसके साथ। अब कोई दूसरा इस तरह मैसेज होना चाहिए जिसमें आपने लिखा हो कि ये प्राइस है और ये तरतीब है, जो आपने तरतीब बनाई है उस तरह। जैसे मैंने यहाँ पे इनको बताया है कि पहले डिलीवरी पर पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया है। मैं एज़ इट इज़ सबको इसी तरह शेयर करूँगा जो भी मेरे साथ है। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने मैसेज किया है, बस कोशिश करें कि इनको एक एक पिक्चर भी चली जाए, वैरायटीज़ की फिर भी काफ़ी है। असल में ये है ना कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा सारा कुछ कि किस तरह ये कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं और किस तरह आप सेल निकाल सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है, आपने इनको प्राइस बता दी है। ठीक है, अब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस आते हैं। मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने उनको किस तरह हैंडल करना है। असल में ये है कि जितनी भी लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको तरीका नहीं आता कि कस्टमर्स के साथ हम किस तरह बात करें, जिसकी वजह से अक्सर उनके ऑर्डर ज़ाया हो जाते हैं और लॉस हो जाता है। लेकिन ये है कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। जो भी बंदा काम कर रहा है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे कर रहा है या इस तरह कर रहा है, उसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, इसमें ना तो आप किसी के ग़ुलाम हो, ख़ुद प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आराम के साथ। अगर कोई ऑर्डर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी कोई इतनी स्ट्रगल नहीं लगी। सिर्फ आपने लिस्टिंग की है, सिर्फ आपने ऐड चलाया है और कस्टमर्स आपके पास खुद आए हैं। अब कस्टमर्स ने आपको मैसेज किया है, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि सबको इस तरह रिप्लाई करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले इनको पिक्चर्स वगैरह सब कुछ शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी वो आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अभी ये कस्टमर है, इनको मैंने मैसेज वगैरह सेंड कर दिया है। ठीक है, अब मेरा और काम क्या रहता है, यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि इसको मैंने बता दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर वापस भी हो जाएगी अगर क्वालिटी ठीक नहीं हुई। अब देखिए, उसने वहाँ पे पेमेंट की है। अब अगर आप रिटर्न करवा सकते हो ठीक है, अगर नहीं भी करवा सकते हो, आपने उस पर सेल कर दी है। ठीक है, उसने आपको पेमेंट भी सेंड कर दी है, तो कोई इस तरह इशू नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर कस्टमर्स आपके पास आएंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई आपने तो ये जो प्राइस लगाई है ये तो आपने कम लगाई है, तो ये क्यों लगाई है। आपने ये बताना है कि ये मैंने अट्रैक्शन के लिए लगाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मुझे मैसेज करें। अब आपने मैसेज किया है तो मैं आपको थोड़ा बहुत वो दे देता हूँ, डिस्काउंट दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे 1200 प्राइस दी है तो इसमें मैंने अपना प्रॉफिट रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे 1100 करवा सकता हूँ। उनको कहता हूँ कि यार 100 रुपये आपके लिए मैंने डिस्काउंट किया है। तो आप जो भी प्राइस दे रहे हो आप ऐसा प्राइस दिया करो कि कम से कम आपको प्रॉफिट भी हो और आप उसमें डिस्काउंट भी कर सकते हो। असल में यह है कि जो भी बंदा काम कर रहा है और उसके पास कस्टमर मैसेज करते हैं, तो उसने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कस्टमर के साथ बहुत
बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही बेस्ट वे में उनके साथ बात हो जाए। चाहिए क्या करें? अच्छा, इसको ग्रीन कलर वगैरह चाहिए, तो ये है कि इनको अब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये चीज़ 300 रुपये की है, लेकिन असल में इसकी प्राइस 300 रुपये नहीं है। वो तो मैं सिर्फ अट्रैक्शन के लिए मैंने लगाई है। अगर आप चाहते हो कि अपने सेल्स को बढ़ाओ और अपने कस्टमर्स को इंक्रीज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास मैसेज करें, तो ये ट्रिक आपने लाजमी अप्लाई करनी है। बाकी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस तरह है कि वो कहते हैं कि कस्टमर कम आए लेकिन लेने वाले हो, तो फिर वो उनके लिए ये है कि ओरिजिनल प्राइस रख लिया करे। लेकिन जो ऐड नहीं चला रहे, विदाउट ऐड कर रहे, वो लाजमी इस चीज़ को फॉलो अप करें, वो प्राइस कम से कम मेंशन करें। अब देखिए, आपके सामने मैंने सिर्फ लिस्टिंग की है, और ये एक लिस्टिंग का कमाल है कि इतनी ज़्यादा एक लिस्टिंग वायरल हो गई है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मुझे मैसेज किया है इन्होंने। तो ये तब पॉसिबल होता है जब आप डेली लिस्टिंग करते हो और हर अकाउंट पे लिस्टिंग करते हो। आप सबको मैं बताते चलूँ कि कम से कम आपके पास जो फेसबुक अकाउंट्स है, वो आपके पास 15-20 अकाउंट्स हो। चाहे आप कनाडा में कर रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान में कर रहे हो, ज़्यादा अकाउंट्स आपके साथ होने चाहिए, और हर अकाउंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करते हो, तो कस्टमर्स आपको ख़ुद कांटेक्ट करते हैं। अब कस्टमर को आपने डील कैसे करना है? अब देखिए, अगर कस्टमर कहता है कि भाईजान आपने ये जो चीज़ लिस्ट की है, इसकी प्राइस आपने महंगी बताई है, तो आप उस सूरत में क्या बताओगे उसको? आपने इस सूरत में ये बताना है कि भाईजान ये जो प्राइस मैंने आपको दी है, ये पूरी मार्केट में आप चेक कर ले, सबसे लो प्राइस है। अगर इससे लो आपको मिल रही, तो इसका मतलब है कि वो बंदा कॉपी भेज रहा है, लेकिन मेरी क्वालिटी की गारंटी होगी 7 दिन के अंदर अंदर आप चेक कर ले। अगर चीज़ ठीक नहीं हुई तो आप वापस भी कर सकते हैं। तो जब इतना आप उसको कह देते हो, इतनी गारंटी दे देते हो, तो फिर वो बंदा अगर लेने वाला है तो वो आपसे वो आपको बता देगा ठीक है मेरा आर्डर लगा दे। लेकिन अगर उसके बाद भी इधर उधर बहस करता है, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, और बायर्स आपके पास आएंगे, तो आपने कोई जो है ना इस तरह एक्शन नहीं करना। आपने मैसेज सीन करके छोड़ देना है, लेकिन ये नहीं करना कि आप उसको गुस्सा करो, या क्या पता वो एग्री हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसने आपके पिछले मैसेजेस देखे तो उसको अट्रैक्शन हो गई है। तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्डर्स आपके पास आए, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कस्टमर्स के साथ बहुत तमीज़ के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ उनके साथ बात करनी है। अगर वो आपको कहता है कि भाईजान आपने महंगी चीज़ लगाई है, आपने फिर भी उसको यह नहीं करना कि आप कहे कि मैंने तो बहुत सस्ती दी है आपको, या आप किस तरह के बंदे हो, ये है वो है। अगर इस तरह आप मतलब थोड़ा सा बदतमीज़ी आप करते हो ना, तो वो आगे से कस्टमर्स भाग जाते हैं, वो कहते हैं यार इसको तो तरीका ही नहीं आता। हालांकि उसका अपना तरीका गलत होता है, लेकिन ये है कि अब वो आपका बायर है, आप एक दुकानदार हो, एक टाइप के ऑनलाइन दुकानदार हो, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके के साथ उनके साथ बात करनी है। और एक केस हमारे साथ आता है कि कुछ कस्टमर्स हमारे पास आ जाते हैं, और जो चीज़ हमने लिस्ट की होती है वो कहते हैं कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, और हमारे साथ आउट ऑफ स्टॉक होती है। तो आपने क्या करना है? आपने जस्ट ये करना है कि उस से रिलेटेड आपने कोई दूसरी चीज़ शेयर करनी है जो सेम उसकी तरह ही नज़र आती हो। यानी जैसे क्लॉथ्स हो गए, तो आपके पास एक टाइप के ख़त्म हो गए, तो आप दूसरी टाइप के उसकी पिक्चर्स आप उसको शेयर कर दें, और उसकी प्राइस। जब भी कस्टमर आपके पास कांटेक्ट करता है, उस अगर वो अस्सलाम वालेकुम कहता है, जो भी कहता है वालेकुम अस्सलाम, उसका जवाब दे दो। सबसे पहला जो आपका उसके बाद वो होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, वो आपका ये होना चाहिए कि आप उसको पिक्चर दो और प्रोडक्ट की प्राइस दो, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है, तो मैं उसको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। ठीक है, इनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए था, मैंने इनको व्हाट्सअप नंबर दे दिया।
तो मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर्स आपके पास आएंगे। तो ये है कि आपने डिसहर्ट नहीं होना। अगर आप मार्केट में काम करते हो और आप डिसहर्ट नहीं होते हो तो अगले कुछ सालों में आप एक एक्सपर्ट सेलर भी बन जाते हो और आप अपना एक अच्छा ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हो। तो कोशिश ये करनी है कि डिसहर्ट नहीं होना। हर दिन आप कस्टमर्स को हैंडल करें और कस्टमर के साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करें। कुछ कस्टमर्स आपके पास आ जाते हैं, वो कहते हैं भाईजान मुझे ज़्यादा स्टॉक चाहिए। तो आप बेशक थोड़ा सा अपना मार्जिन कम रखो, लेकिन यह है कि उस कस्टमर को जाने ना दो। ऐसा ना हो कि आप उसको इतना हाई प्राइस बताओ कि वो बंदा चला जाए। आपने उसको प्राइस थोड़ी सी कम बतानी, अपना प्रॉफिट बेशक लो रखें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की जो मतलब ज़रूरियात है ना, जैसे अब उसको एक प्रोडक्ट आपने उसको भिजवानी है, ठीक है, उसकी ज़रूरत ये है कि उसको कम प्राइस में चाहिए, तो आप कोशिश करो बाकी मार्केट से कम प्राइस में दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम भी आपके पास वो बंदा आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप अपना प्रॉफिट बिल्कुल छोड़ दो। अपना प्रॉफिट लाजमी निकालना है, हर सूरत में निकालना है। चाहे आपको प्रोडक्ट महंगी पड़ रही है तो भी आपने ये करना है कि उसको और भी महंगा सेल करना है, लेकिन ये है कि अपना प्रॉफिट लाजमी निकालना है। अगर आप अपना प्रॉफिट निकाल लेते हो तो यकीन मानो आपको और भी मोटिवेशन मिलती है। जब आप पैसे कमाते हो ना तो आपको मोटिवेशन मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके पास कस्टमर्स आएंगे, आपने उनके साथ अच्छी तरीके से बात करनी है और डीलिंग आपने इस तरह करनी है जैसे वो बहुत बड़ा अफसर है और आप उसके मुलाजिम हो। क्योंकि यहाँ पे आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, तब जाके वो आपसे चीज़ बाय करेगा। नहीं तो बाकी मार्केट भी बहुत ज़्यादा लोगों से भरी हुई है, तो वो भी सेल कर रहे हैं, तो वो उससे बात करके सेल्स निकलवा देंगे। इसलिए कोशिश ये करनी है कि अगले सेलर को आपने वो बिल्कुल मौका ही नहीं देना है। आपने अपने कस्टमर्स खुद हैंडल करने हैं, किसी और के पास जाने ही नहीं देना। अब रही बात लास्ट के, जितनी भी कस्टमर्स हैं, अगर आपको लगता है कि कस्टमर ने चीज़ अगर बाय करनी है तो ये थोड़ा सा ऐसा ना हो कि ये रिटर्न करे, तो आप उसको पहले कॉल कर दे, उसको बता दे कि भाई आपको चीज़ चाहिए। तो वो अगर आपको कंफर्म कर दे कि भाई चाहिए मुझे ज़रूरत है, तो आपको उनकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है आप इतने लायक तो होंगे, इतनी आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए बातों से, तो आप उसको सेंड कर दें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऑर्डर रिटर्न हो जाता है तो फिर जेब से आपको पैसे देने पड़ते। सो कोशिश ये करनी है कि हिम्मत नहीं हारनी, और ये है कि कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके के साथ बात करनी है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप मार्केट के एक बड़े स्टार और एक बड़े हीरो बन सकते हो। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं जिनकी बात करने की तमीज़ अच्छी होगी, बात करने का सलीका अच्छा होगा, वही यहाँ पे कामयाब होगा। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है। अब एक चीज़ आ जाती है कि आपके पास मिसाल के तौर पर अब ये वॉच है, इसकी मुझे प्राइस का पता तो है, चलो मैं इसको 1000 रुपये का बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको प्राइस का पता नहीं होता तो आप कोशिश करें उसको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया करें। अब देखिए, इस बंदे को, इस कस्टमर को चाहिए, इसको मैंने बताया है कि भाई अगर ऑर्डर करना है तो मुझे बता दो। अक्सर ये फ़ीमेल होती है, इस वजह से मैंने सिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगरचे ये बॉय की आईडी है, लेकिन ये है कि आपको उसके बातों से पता चल जाता है कि ये कौन है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है,
कि अब ये बंदा मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड है, इसको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि ऑर्डर करने के लिए ये सेंड कर दे। इसने मुझे नंबर भी दिया है, इसने सारा कुछ दिया है, लेकिन इसने प्रोविंस वगैरह का नहीं बताया है, तो ये इससे पूछ के अभी पता चल जाएगा। अगर आपको प्राइस नहीं पता है इस टाइम, तो आप उसको बता दें कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको डिटेल वहाँ पे शेयर कर दूँगा। कोशिश करें इससे ये चीज़ें आप सीखें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। तो हर टाइम आप सीखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ लाजमी सीखें। चलिए, ये रही बात इसकी, ठीक है। मैंने इनको सारा कुछ बता दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये वाला। तो इस बंदे का पता चल जाएगा मुझे आगे कि इसको लेना है या नहीं, क्योंकि इसको मैंने प्राइस बताई है, उसके बाद इसने ओके कर दिया है। ये कहता है कब आएगा। अब इसको ये पता नहीं लग रहा कि अब मैंने पहले एड्रेस वगैरह सेंड करना है, सारा कुछ सेंड करना है, उसके बाद आर्डर लगेगा। खैर, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, ये मेरा आर्डर कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा मकसद ये है कि देखिए, मार्केट में हज़ारों लोग आपको मैसेजेस करेंगे, 100 बंदों में से 3-4 बंदे इस तरह होंगे कि वो आपसे चीज़ ख़रीद लेंगे, बाकी सिर्फ पूछने वाले होंगे। तो आपने डिसहर्ट नहीं होना। हर बंदे को आपने हर बंदे को आपने प्राइस बतानी है, हर बंदे को आपने पिक्चर्स देनी है। अब यहाँ पे कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मैंने हर बंदे को पिक्चर्स और मैसेजेस सेंड किए हैं। अब इसमें कुछ पता नहीं है कि 2 घंटे बाद कोई ऑनलाइन होगा, वो मुझे ऑर्डर दे देगा। तो ये जो मेरी मेहनत है ये अपना रंग लाएगी। तो मकसद मेरा ये है कि जब आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब होते हो, और जब अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, यानी अभी ये अच्छा तरीका है कि आप उसको प्रोडक्ट के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अब अगर उसको चाहिए तो वो बाय कर लेगा, नहीं तो वो नो कर देगा, या फिर वो आपको कहेगा कि थोड़ा सा गुजारा कर दो, तो थोड़ा सा उसको प्राइस कम कर दो। लेकिन ये है कि जिसको बाय करना है वो इसी कीमत में भी बाय कर लेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे अपने प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी भी आपने नहीं लिखनी, उनके पास टाइम नहीं होता। इस तरह 2-3 लाइनों में आपने प्राइस वगैरह का बताना है, और थोड़ा सा आपने ये भी बताना है कि पहले डिलीवरी है, फिर चार्जेस आपसे लेंगे, और प्रोडक्ट की पिक्चर और प्राइस उसके सामने आ गई। उसने 10-15 सेकंड में फ़ैसला कर दिया कि भाई ऑर्डर चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी वर्क है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो आप इससे लाखों रुपए कमाने के काबिल बन जाते हो। आपके हज़ारों कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप मेहनत वाले हो, हिम्मत वाले हो, और अच्छे रवैये वाले हो।